हे गाइस, मैं मोहम्मद मशहूद। आज हम अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन के कारनामा के बारे में पूरा जानेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व में अब तक के सबसे जीनियस साइंटिस्ट में से एक हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, द मेजरमेंट यूनिट ऑफ जीनियस माइंड। अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम को मेजरमेंट यूनिट रखा जाए तो गलत नहीं होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च को हुआ, इसलिए पूरे विश्व में 14 मार्च को जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक सोच पैदा हो जाती है, विश्व का सबसे बुद्धिमान इंसान, और खुद से एक सवाल करते हैं, काश हम भी अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे होते। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है वे बचपन में कुछ नहीं बोलते थे, जैसे सभी बच्चे पापा, माँ, दादा, दादी बोला करते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन चुप रहते थे। 9 साल की उम्र में सबसे पहले उन्होंने कहा खाते समय, टुडे सूप इज टू हॉट, जिसका मतलब है आज का सूप बहुत गर्म है। यह सेंटेंस सुनते ही माँ ने अल्बर्ट को सीने से लगा लिया और कहने लगी, तुम इतने दिनों से क्यों नहीं बोलते थे? अल्बर्ट जवाब देते हैं, कभी जरूरत नहीं पड़ी, थे ना वो जीनियस। दोस्तों, एक्चुअली उन्हें एक बीमारी थी। जब उनकी माँ उन्हें बोलते हुए नहीं देखती, तब बचपन में बहुत से डॉक्टरों के पास लेकर गई, तो डॉक्टर ने बस एक जवाब दिया, अल्बर्ट जब बड़ा होगा तो बोलना स्टार्ट करेगा। दोस्तों, किसी बुक्स में 4 साल पे बोलने का जिक्र किया गया है। आप 4 और 9 दोनों याद रख सकते हैं। अल्बर्ट एक असाधारण बालक थे। जब अल्बर्ट का जन्म हुआ तो उनका सर और बच्चों के मुकाबले में बड़ा था। अल्बर्ट कभी मोजे नहीं पहनते थे। उसकी वजह थी, जब वे बच्चे थे तो पैर के अंगूठे से उनके मोजे में छेद हो जाया करता था। अल्बर्ट की याददाश्त कम थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उनकी याददाश्त बहुत कम थी। एक बार किसी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर पूछा तो अल्बर्ट बोलते हैं, मुझे याद नहीं है। फिर डायरी से निकालकर उन्होंने अपना नंबर दिए। वैसे ही एक बार वे अपने घर का एड्रेस भूल गए। फिर ड्राइवर से बोले, क्या आप अल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते हो? ड्राइवर ने कहा, उन्हें तो सभी लोग जानते हैं। अल्बर्ट ने कहा, मुझे वहीं जाना है। एक बार अल्बर्ट जब ट्रेन में प्रिंसटन से कहीं जा रहे थे, तब टिकट कलेक्टर उन्हें टिकट दिखाने के लिए कहा। तभी अल्बर्ट अपने पॉकेट में ढूंढने लगे। उन्होंने बैग में देखा, वहां भी मौजूद नहीं था। टिकट कलेक्टर अल्बर्ट को जानते थे। उन्होंने कहा, आप टिकट लिए होंगे, कोई बात नहीं, कहीं रखा गया होगा। इतना कहकर टिकट कलेक्टर चले गए वहां से। जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा अल्बर्ट अभी तक ढूंढ रहे हैं सीट के नीचे, और वहां पे बैठे लोगों से पूछ भी रहे थे, क्या आपने मेरा टिकट देखा है? यह देखकर टिकट कलेक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, आपको जहां तक जाना है जाइए। तभी अल्बर्ट ने कहा, मुझे कहां तक जाना है ये तो टिकट पे लिखा था, मुझे याद नहीं जाना कहां है। वे अक्सर क्यों भूल जाते थे? इसका रीजन हम आपको अल्बर्ट के माइंड फैक्ट में बतलाएंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 जर्मनी में एक यहूदी परिवार में हुआ। उनके पिता हरमन आइंस्टाइन एक इंजीनियर और सेल्समैन थे। आइंस्टाइन उनका टाइटल है। उनके पिता और चाचा ने इलेक्ट्रोटेक्नेसी फैब्रिक जे आइंस्टाइन को नामक कंपनी खोली। कंपनी बिजली के उपकरण बनाती थी, लेकिन कुछ सालों के बाद उन्हें वह बेचना पड़ा। अल्बर्ट आइंस्टीन के परिवार यहूदी परंपरा और धार्मिक परंपरा को नहीं मानते थे, और इसलिए आइंस्टीन कैथोलिक विद्यालय में पढ़ने के लिए गए। 8 साल की उम्र में वहां से मूव होकर ल्यूइटपोल्ड जिम्नोजियम, जिसे आज अल्बर्ट आइंस्टीन जिम्नोजियम के नाम से जाना जाता है, वह चले गए, जहां उन्होंने मिडिल और हायर शिक्षा ग्रहण की। वे वहां अगले 7 सालों तक रहे। तब तक उन्होंने जर्मनी नहीं छोड़ी। अल्बर्ट उस वक्त अपने कॉलेज के चॉकलेटी बॉय थे। इनका रंग रूप बड़ा निराला था, जिस वजह से कॉलेज में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे। जिस कॉलेज में पढ़ते थे, उसी कॉलेज की एक लड़की से उन्हें प्रेम हो गया, और प्रेम का आनंद लेते लेते उन्हें एक बेटा भी हो गया। बाद में अल्बर्ट ने उससे शादी किया और 2 बच्चे भी हुए। 16 वर्षों तक एक साथ रह रहे अल्बर्ट और उसकी पत्नी में रोज अनबन शुरू होने लगा। फिर दोनों के बीच डिवोर्स हो गया। अल्बर्ट अपने काम में बहुत बिजी रहते थे, इसलिए वे पत्नी को टाइम नहीं दे पाते थे। डिवोर्स के कुछ दिनों बाद अल्बर्ट ने दूसरी शादी 1919 में एलिसा आइंस्टीन अपने कजन सिस्टर से किया। अल्बर्ट फिजिक्स में ऐसे ऐसे महान फॉर्मूला दिया है जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगा। आइंस्टीन ने सन 1939 में एक एटॉमिक बम की संरचना में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1945 में आइंस्टीन ने अपना प्रसिद्ध फॉर्मूला E=mc² का आविष्कार किया। अल्बर्ट के नाम 50 से ज्यादा पेटेंट्स दर्ज है। E=mc² से ही न्यू साइंटिस्ट ने एटम बम पे रिसर्च किए। अल्बर्ट ने एटम बम इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो इंसान के हित में नहीं था। एक कॉमन साइंटिस्ट अपने जीवन काल में 3 से 4 आविष्कार करते हैं, वहीं अल्बर्ट ने सिर्फ 1905 में 3 से 4 आविष्कार कर दिए। सभी साइंटिस्ट पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं,
उस एक्सपेरिमेंट के आधार पे अपना थ्योरी देते हैं। वहीं अल्बर्ट आइंस्टीन थे जो इमेजिनेशन से सोचते थे, फिर उस आधार पे थ्योरी लिखा करते थे, फिर एक्सपेरिमेंट करते थे। उनका एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। उनका कहना था सोच की कोई सीमा नहीं होती है, आप जितना चाहो सोच सकते हो, जबकि नॉलेज की एक खास सीमा होती है। अल्बर्ट को जब इस दुनिया से जाने का समय हुआ तब डॉक्टर्स ने कहा, अल्बर्ट एक मेजर ब्रेन की सर्जरी करके आपको हम बचा सकते हैं। तब दुनिया के महान साइंटिस्ट ने एक शब्द कहा, नहीं, मैंने अपने हिस्से की जिंदगी जी लिया है। और मरते समय उन्होंने कहा, मेरे दिमाग पे किसी भी प्रकार का रिसर्च ना हो। अल्बर्ट की ये अंतिम इच्छा पूरी ना हो सकी। उनके निधन के तुरंत बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे पोस्टमार्टम के लिए गए और बड़ी चालाकी से उन्होंने अल्बर्ट की आंख और ब्रेन को 7.5 घंटे के बड़े ऑपरेशन के बाद उनकी बॉडी से निकाल के एक टिफिन बॉक्स में रखकर वहां से निकल गए। 20 साल तक उनके दिमाग को संभाल कर रखा गया। फिर अल्बर्ट के बेटे से परमिशन लेकर 1975 में उनके दिमाग पे रिसर्च करना शुरू किया गया। जब उनके दिमाग पे रिसर्च किया गया तो बहुत ही अलग अलग तरीके का रहस्यमय चीज साइंटिस्ट को देखने को मिली और उन्होंने अपना सारा इंफॉर्मेशन थॉमस हार्वे को सबमिट किया। उनके दिमाग से रिलेटेड सारे फैक्ट अगले वीडियो में हमने कवर किया है, आप जरूर देखें। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें अपना सुझाव दें।